अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर सर नदीम। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि फिलहाल हमने जो जितने भी टॉपिक सेलेक्ट किए थे वो ग्रामर के रिलेटेड थे और वो ग्रामर जो आपके एग्जाम में या आपके टेस्ट में आ रही है। तो इस लिहाज से आज भी जिस टॉपिक के साथ में आए हूं वो है प्रेपोजिशन के मुतालिक। प्रेपोजिशन के मुतालिक एक लेक्चर पहले भी अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशन। तो आप लोगों को क्योंकि मसाइल का सामना होता है प्रेपोजिशन में कि हम कहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करें और काफी जगह पर प्रेपोजिशन इंटरचेंज हो जाती हैं या फिर एक ही जगह पर दो दो प्रेपोजिशन लग रही होती हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी प्रेपोजिशन हम कहाँ पर यूज करें। तो इन्हीं यूजेज के साथ उनके चंद एग्जाम्पल के साथ हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं और दूसरी बात है कि उनके यूजेज को भी बता देते हैं कि 4-5 इंपॉर्टेंट यूजेज होते हैं उसके, वो भी आपसे डिस्कस करते रहते हैं। तो आज का जो हमारा प्रेपोजिशन का टॉपिक में हमने पढ़नी है प्रेपोजिशन वो है हमारी अपॉन। हम पहले पढ़ चुके हैं ऑन के मुतालिक भी थोड़ा पढ़ा था हमने, उसके बाद अबव के मुतालिक पढ़ा था। तो ये वाली जो हमारी प्रेपोजिशन है इसमें हम अपॉन को डिस्कस करेंगे, अपॉन क्या होता है और इसमें हम किस तरह यूज कर सकते हैं। अपॉन का यूज पहले जो है वो है इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग, मतलब कोई काम आप कर रहे हैं उसके फौरन बाद अगर कोई आप काम करते हैं तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे अपॉन। अब क्या है, अली गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। साल है अभी सेकंड ईयर के एग्जाम हो रहे हैं, अब सेकंड ईयर के एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता है और जैसे ही रिजल्ट आता है फौरन ही एक बच्चा है शादी कर लेता है। तो मतलब क्या था, जैसे ही कॉलेज यानी उसका खत्म हुआ उसने ये काम कर दिया, फौरन से जो आप एक काम के बाद दूसरा काम कर लेते हैं उसके लिए आप यूज करते हैं अपॉन। सेकंड आपकी एग्जांपल है अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शी रश टुवर्ड हर मदर। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो देखिए अब रिजल्ट आता है, अब आप घर में सारे बच्चे बैठे होते हैं, रिजल्ट सुन रहे होते हैं, जैसे ही वो कहते उसने अपना रिजल्ट सुना ना दौड़ के हुई माँ के पास गई। सडन रिएक्शन आफ्टर समथिंग हैपन, ठीक है। जब भी कोई चीज मतलब हो रही है उसके बाद आप अचानक से जब एक्शन ले रहे हैं किसी चीज का उसके लिए अपॉन लगाएंगे। अब जैसे ही रिजल्ट आया वो दौड़ के कहाँ गई, अपनी माँ के पास। तो यानी कि एक एक्शन के बाद उसने फौरन से एक नया रिएक्शन दे दिया। सेकंड आपका यूज है समथिंग गोइंग टू हैपन, कोई ऐसा वाकया जो होने जा रहा हो यानी कि होने के बिल्कुल करीब आ चुका हो। अब जैसे कि ईद फर्ज करे आने वाली हो तो ईद इज अपॉन टू अस, यानी कि ईद में अगर कुछ 4-5 दिन रहते हैं तो हम क्या कहेंगे, ईद इज अपॉन टू अस, ईद हमारे आ चुकी है, ईद हमारे करीब आ चुकी है। और सेकंड क्या है इसका, जैसे कि अभी सेकंड ईयर के एग्जाम आ चुके हैं तो क्या कहेंगे, आवर एग्जाम्स आर अपॉन टू अस। तो सेकंड ईयर वाले इस तरह यूज कर सकते हैं, या बाकी भी जिसका भी जो भी एग्जाम है अगर कोई भी ऐसा इवेंट जो कि बिल्कुल यानी कि मुस्तकबिल करीब में आ चुका है, फ्यूचर नियर फ्यूचर में है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, अपॉन। थर्ड इसका यूजेज है आप यूज इन प्लेस ऑफ नाउन व्हेन मोर फॉर्मल। अब इसको आप नाउन की जगह पर भी यूज कर सकते हैं अपॉन को। अब कब यूज करेंगे, जब वो ज्यादा फॉर्मल होंगे। फॉर्मल इनफॉर्मल हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बता दो। जो इनफॉर्मल जैसे कि हम फ्रेंड्स में बैठे होते हैं तो कोई भी बात हमारे मुंह में आती है हम कर देते हैं, तो वो हम इनफॉर्मली कर देते हैं, हम लेने के एक लिहाज को मौजूद खातिर नहीं रख रहे, दोस्तों में ये बात चलती रहती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हो किसी सीनियर के साथ या हम बात कर रहे हो अपने से बड़े के साथ कोई भी हो, तो उसके लिए हमें थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है। अगर आप अपने वालिदैन से बात करें आपकी ट्यून कुछ और होगी, अपने टीचर से बात करें ट्यून कुछ और होगी, क्योंकि ये सारे आपसे बड़े हैं, रिस्पेक्टेबल है। लेकिन ये आपने छोटों से जब आप बात कर रहे होते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, इनफॉर्मल बात करते हैं, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं जहां पर आप फोन लगाते हैं। पहली है डिपेंड, क्या आपका कोई काम ऐसा है जो दूसरे पे मुनहसर कर रहा हो। सेकंड है कंग्रेचुलेट, किसी को आप मुबारकबाद दे रहे हैं किसी इवेंट के ऊपर। थर्ड है आपका एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस क्या आपका तजर्बा है उसके मुताबिक कोई आपको मतलब आपने कोई काम किया उससे आपने जो गेन किया। हैपन, कुछ होने वाला। इंसिस्ट, किसी चीज पर किसी को जबरदस्ती रजामंद कर लेना, मतलब किसी को मजबूर करना कि वो ये काम करे। इसमें एग्जांपल है माय फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। फर्ज करें आप एक कंपनी के एम्प्लॉयर हैं और आपको वो कंपनी में मतलब अब आपका जो मैनेजर है वो कोई ऐसा डिसीजन लेने जा रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं उसको कि मेरा जितना भी जो आपने किसी जमा कराई हुई है
आपकी सिलेक्शन होने वाली है, तो आप उससे कहेंगे कि मेरा जो आपका इनके मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो आपके एक फैसले पर डिपेंड करता है। तो आप उसे फॉर्मली कहेंगे, इनफॉर्मल नहीं कह सकते क्योंकि वो आपसे सीनियर है। दे कंग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस, उन्हें हमें उसको मुबारकबाद दी। किस चीज पर? उसकी कामयाबी पर। वर्ड यूज हुआ कंग्रेचुलेटेड, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, तो ये वाले वर्ड जो होते हैं, इसी तरह अब इंसिस्ट का कहें तो ही इंसिस्टेड मी अपॉन दिस वर्क, अपॉन यानी कि आप किसी चीज पे उसने आपको कहा, आमादा कर लिया। ठीक है, तो ये वाला यूजेज क्या हो गया। इसका फोर्थ यूजेज है बिटवीन टू नाउन्स। अब दो नाउन के दरमियान ये कब यूज होगा? अब दो होने भी नाउन चाहिए और उनके दरमियान। अगर आपका एक नाउन जो है दूसरे नाउन, मतलब अब फर्ज करें एक काम आपने पहले किया, जो दूसरा काम आप कर रहे हैं ना वो पहले से ज्यादा मेहनत के साथ कर रहे हैं, देन आप अपॉन लगाएंगे। जैसे कि ही हैज वर्ल्ड हार्ड ईयर अपॉन ईयर, यानी कि उसने मेहनत की साल दर साल। अगर अल्लाह ना करे को बच्चा फेल हो जाए, देखिए जब वो फेल हो जाता है ना तो एक साल में उसको समझ आ जाती है कि मैंने कहां पर ये गलतियां की हैं, उसने कहां पर मेहनत नहीं की है, तो वो क्या करेगा? अगले साल ज्यादा मेहनत करेगा। तो इसी तरह क्या है, सेकंड देखें, वी क्रॉस फर्दर माइल अपॉन माइल, हमने मील दर मील सफर किया। आप दौड़ लगा के चेक करें, जब आप पहली मरतबा दौड़ लगाएंगे, आप पहला मील जब कर रहे होंगे तो आप में एनर्जी, आपका स्टेमिना इतना होगा कि आप पहला मील जो है जब आप बड़ा आसानी कर जाएंगे। लेकिन जब सेकंड पे जाएंगे ना, आप थक चुके होंगे, तो वो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा दरकार होगी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि दो नाउन के दरमियान में यूज होता है, और तब यूज होता है जब एक नाउन जो आपका पहला है उससे जो अगला आने वाला है उसने ज्यादा मेहनत की जाएगी। उसके बाद इसका लास्ट में समथिंग केम इन मूवमेंट, कोई भी चीज जो हरकत में आ रही हो उसके लिए। अब हरकत में आपको याद हो तो हमने पहले भी लगाया था कि और भी इसमें यूज है हरकत में आने वाले, तो यहाँ पर ऑन टू आ गया है। हमने पहले पढ़ा था कि ऑन टू हरकत को शो करता है, मूवमेंट को शो करता है। कोई चीज मूवमेंट में तो ऑन टू लगाते हैं, तो मैंने तो कहा अपॉन भी मूवमेंट के लिए लगाते हैं। तो इन दोनों में फर्क कहाँ होगा? देखे, अगर कहीं पर वॉक की बात होगी, क्लाइंब की बात होगी, यानी कोई चीज चल कर आ रही होगी, कोई चीज चढ़ाई करके जा रही होगी, ये दोनों कंडीशंस आपको मिलती हैं, तो उसके लिए आपने प्रेफर करना है ऑन टू को। लेकिन अगर इन दोनों कंडीशन से हट के आप बात करें, जैसे कि वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर पर्पस, हमें इस दुनिया पर भेजा गया मकसद के लिए। ठीक है जी। अब देखें, हम दुनिया से जमीन पर आए तो कैसे आए? क्या हम चल कर आए? क्या हमने क्लाइंबिंग की? नहीं ना। तो ये वाली चीज के लिए हमने क्या लगा दिया? अपॉन। सेकंड, ही फेल अपॉन द ग्राउंड, अब आप अल्लाह लाके छाप पे खड़े हो, जमीन पे गिरे, क्या आप चल के गिरेंगे या आप दौड़ते दौड़ते क्लाइंब करके गिरेंगे? मतलब एक विदाउट कंटेक्ट आप जमीन पर आएंगे। तो इस चीज के लिए भी आप लगाएंगे अपॉन। तो ये चंद यूजेज थे आपके प्रपोजिशन अपॉन के। मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और इनको आप लोग अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जी, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था अपॉन को, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रपोजिशन विद को, कि विद के कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है, और आपको किस तरह से आप आसानी से ये समझा सकते हैं कि कोई भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा जहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन आएगी, तो आप विद को कैसे मतलब चुन लेंगे उनमें से कि हाँ यहाँ पर विद आना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल इसकी, सेंसेशन एंड फीलिंग्स। आपकी सेंसेशंस, आपकी फीलिंग्स को शो करने के लिए जो प्रपोजिशन यूज होती है वो यूज होती है विद। अब फीलिंग्स क्या है? देखिए, मैं अब दोस्तों में लड़ाई हो गई, अब एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त से नाराज बैठे हैं, अब एंग्री, नाराज होना, उसकी फीलिंग है टुवर्ड फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह की जितनी फीलिंग है, पहला एग्जांपल है माय फादर इज फ्यूरियस विद मी, मेरे जो वालिद साहब है मुझसे गुस्सा है। अब इसमें आप अगर देखें तो फ्यूरियस क्या है आपकी? फ्यूरियस एक फीलिंग को शो करता है। ठीक है, ये एक फीलिंग्स है कि उसके वालिद की फीलिंग उसके लिए क्या है? हो सकता है वो उसके वालिद ने मना किया हो कि भाई आपने फलां जगह नहीं जाना, या आपने रात को घर से बाहर नहीं जाना, और वो गया हो घूमने फिरने के लिए, रात पे आओ तो अब्बा जी ताप के बैठे हो। तो इसी तरह अब सेकंड है आई एम हैप्पी विद माय लाइफ,
मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। तो क्या है, अब आपकी लाइफ की साथ में क्या फीलिंग चल रही है कि आपकी अपनी जिंदगी के मुतालिक क्या फीलिंग है, क्या आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं। तो हैप्पीनेस या आपकी सैडनेस, ये सारी चीजें किस चीज को शो करती हैं, आपकी फीलिंग्स को शो करती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, होती वो भी फीलिंग्स है, लेकिन उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन वर्ड्स के साथ आप विद यूज नहीं कर सकते। जैसा कि आप किसी को र्यूड कहते हैं, ही इज र्यूड टू मी, आप उसके लिए टू यूज करेंगे। किसी ने आपके साथ र्यूड बिहेवियर किया है तो आप र्यूड विद मी नहीं करेंगे, र्यूड टू करेंगे। इसी तरह पोलाइट, ही इज पोलाइट टू मी, पोलाइट विद मी नहीं आएगा। इस तरह काइंड, शी इज काइंड, ही इज काइंड टू मी। समझ आइए। तो ये तीन चीजें, हालांकि ये भी फीलिंग्स है, लेकिन आपको एक्सेप्शन बताता जा रहा हूं, ध्यान से इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। र्यूड, पोलाइट और काइंड जहां पर आ गए, इनके साथ कंफर्म्ड आपकी लगेगी TO2। बाकी जितनी भी फीलिंग्स है उनके साथ आप लगाएंगे विद। सेकंड यूज जिसका है, यूज बिफोर टूल्स। टूल्स क्या है, ये क्या है, ये भी एक टूल है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसकी मदद से आप कोई काम कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा, टूल होगा। तो ये मेरे पास है, ये टूल है। डस्टर से मैं इसको साफ करता हूं तो ये एक टूल है। तो इसी तरह आई रॉट लेटर विद पेन, विद अ पेन, क्या है कि मैंने एक पेन की मदद से लेटर लिखा। तो यहां पर टूल क्या यूज हुआ आपका, यहां पर आपका टूल यूज हुआ पेन। ही किल्ड हिम विद नाइफ, यहां पर आपका क्या टूल यूज हुआ, नाइफ। तो ऐसी चीज जो कुछ करने के लिए यूज कर सकते हैं आप, वो आपका क्या होगा, टूल। इसी तरह थर्ड आपकी पोजेशन। पोजेशन क्या होता है, करीब को शो करना, साथ को शो करना। जब आप करीबी शादियों पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, विद फैमिली, यू आर इनवाइटेड विद फैमिली। दूर की शादियां होती हैं तो उसमें क्या है कि कोई एक आप बुला लेगा आपको, एक दो बंदे को बुला लेंगे तो। लेकिन जो आपकी करीबी शादी होगी अपने रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, बहुत यानी कि आपकी जो करीबी ताल्लुकात हैं, तो जो वो शो करते हैं करीब या साथ को किसी चीज के साथ मिलाना। कार्ड तो एक ही आता है ना जी, अब उस कार्ड के ऊपर आपका लिखा होता है यू आर इनवाइटेड, आपको इनवाइट किया गया है विद फैमिली। अब फैमिली का रिलेशन आपके साथ जोड़ दिया गया है, किस फैमिली के साथ, समझ आइए आपको। तो ये है क्या, यू आर इनवाइटेड विद फैमिली। आई वांट होम विद द गार्डन, अब उसने कहा मुझे घर चाहिए बाग के साथ। अब यहां पर हम ये बताएं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या मुझे घर चाहिए उसके मतलब करीब में बाग हो, नहीं। पोजेशन का मतलब होता है वो चीज उसी के अंदर शामिल हो। तो वो उसका कहने का यहाँ पर मतलब है आई वांट होम विद द गार्डन, मुझे एक घर चाहिए जिसके अंदर बाग हो। समझ यही बात को, ये होती है पोजेशन, यानी कि उसी चीज में कोई चीज शामिल हो। ये नहीं है कि आप दूर की चीज को इशारा कर रहे हो। तो ये जो गार्डन कह रहे हैं, तो गार्डन का मतलब है कि मेरा घर में ही एक बाग शामिल हो। तो ये थे चंद यूजेस विद के। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाय। बाय को हम यूज करते हैं शो मेथड ऑफ वर्क। पहला यूजेज क्या, किस तरीके से, किस मेथड के साथ आपने किसी काम को सरंजाम दिया है। आई एम टॉकिंग बाय फोन, आप किससे बात कर रहे हैं, आपसे कोई पूछता है भाई क्या कर रहे हो यार, किस चीज से बात कर रहे हो, आप क्या कहेंगे, आई एम टॉकिंग बाय फोन, मैं फोन की जरिए से बात कर रहा हूं। अब आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, दूसरे से बात करने का तरीका क्या है, बाय फोन। सेकंड, सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट, वो कहते हैं इस लेटर को भेज दो डाक खाने के जरिए, डाक के जरिए। तो इसके लिए आपका मेथड कौन सा यूज हुआ, बाय पोस्ट। इसके लिए क्या हुआ था, बाय फोन। तो आपका जो मेथड को शो करता है वो बाय शो करता है कि किस मेथड से काम किया गया। सेकंड आपका है ट्रैवल। अब ट्रैवल क्या है कि आपने किस जरिए से ट्रैवल किया, आप यहां तक पहुंचे, कहीं से भी आए यहां तक पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे, बाइक पर आए भाई, बस पर आए, गाड़ी पर आए, कार पर आए, एक्सेट्रा, किसी चीज में भी आ सकते हैं। जो भी आपका मेथड होगा उसके लिए आप लगाएंगे बाय। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल जाता हूँ भाई, किस तरह जाता हूँ, बस के ऊपर जाता हूँ। आपका मेथड अब एक, ये भी एक ट्रैवलिंग के लिए यूज हो गया, ये भी मैंने कि मेथड भी आपको इसमें कह सकते हैं कि कौन सा जरिया आप इस्तेमाल करें जाने के लिए। ही कम्स फ्रॉम लाहौर बाय एयरप्लेन, यानी कि वो आता रहता है, वो आता है भाई, वो डेली मतलब नहीं आता, तो हफ्ते में 2 मरतबा आता है। ये आप यानी कि उसका एक काम है, घर बार है जी,
लाहौर से इधर, इधर से लाहौर, सारा वो आता जाना, कराची जाना, तो किस जरिए से आया था वो? बाय एरोप्लेन, वे ऑफ ट्रेवल। इससे आगे शो डूअर। डूअर क्या होता है? डी हो गया डूअर। डूअर होता है काम करने वाला। कोई काम किया गया, किसने किया, किस तरह, कौन है करने वाला? दिस वीडियो इज क्रिएटेड बाय अली। ये जो वीडियो नहीं बनाएंगे, ये किसने बनाई? अली ने बनाई, बाय अली। समझे ये बात की? कोई भी काम आप कहते हैं, फर्ज करें कोई आपका घर में कुछ गाड़ी बनाई है, दिस कार इज मेड बाय फलां बंदा, जिसका भी आप नाम ऐड कर दें, जिसने भी बनाई है, तो जिसने जो चीज बनाई है उससे पहले आप क्या लगा देंगे? जिसने काम किया है, बाय। फोर्थ यूज है नेक्स्ट टू या बिसाइड, यानी कि कोई चीज आपके नेक्स्ट टू, आगे हो या बिसाइड, साइड पे हो, उसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे? बाय। कैसे? माई स्कूल इज सिचुएटेड बाय माई होम। मेरा जो स्कूल है ना, वो मेरे घर के, अब किधर है? या वो कह रहे बाय यूज कर रहे हैं ना, अब उसका मतलब है बिसाइड, एक साइड पे है, या फिर क्या है, पीछे है या सामने है। दो चीजें आपके सामने आ रही है ना, बिसाइड के लिए यूज होगा या नेक्स्ट टू के लिए। तो उसने बाय यूज किया तो आपको समझ जाए या बिसाइड है या नेक्स्ट टू है। दो रीजन इसके मतलब एक्सेप्टेबल है। शी इज स्टैंडिंग बाय मी, कहीं पर भी खड़ा हो सकता है, बिसाइड टू या बिसाइड, फ्रंट इन मी, नेक्स्ट टू मी। तो ये दो चीजों के लिए भी आप क्या यूज करेंगे? हमेशा नेक्स्ट टू या बिसाइड टू के लिए बाय यूज करेंगे। शो द डेडलाइन। अब डेडलाइन क्या होती है? देखिए आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, अक्सर हमें डेडलाइन मिलती है जी। हम जब टीचिंग कर रहे हैं तो हमें डेडलाइन मिलती है, आपने जी फलां डेट तक अपने पेपर सबमिट कराने हैं, यानी कि पेपर का रिजल्ट आपने फलां डेट को सबमिट कराना है। हमारे लिए क्या है? डेडलाइन है कि बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय 8 जनवरी, 8 फरवरी, यानी कि कोई भी आपका वो एक डेडलाइन को शो कर रहा है, देन आप यूज करेंगे बाय। यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट बाय 31 अगस्त। फर्ज करें एक टीचर आपको क्लास को पढ़ा रहा है, उसने एक असाइनमेंट असाइन कर दी है, वो कहता है कि जी बेटा आप लोगों ने जो असाइनमेंट जमा करानी है वो 31 अगस्त तक जमा करानी है, यानी कि एक डेडलाइन है, इस डेट तक उसने ये काम उनको करना पड़ेगा। सेकंड, आई वांट दिस फाइल बाय मंडे। किसी दफ्तर में आप काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको ऑर्डर जारी कर दिया, भाई मुझे ये फाइल चाहिए मंडे को। आप जहां पर बिजी हैं, संडे को आप फैमिली के साथ हैं, शादियां जा रहे हैं, कल जहाँ मर्जी जाए, भाई मुझे ये फाइल मंडे को चाहिए। आपकी मजबूरी बन गई क्योंकि बॉस का ऑर्डर आपको मानना पड़ता है, तो इसलिए आप मंडे को आप लाजमी है उसको सबमिट करवाएंगे। तो ये यूजेज थे विद के, बाय के। तो कोशिश ये कर रहा हूं कि ऐसे यूजेज और ऐसी आपको टेक्निक से ये चीज में पढ़ा दो ताकि आपके लिए कोई मसाइल पैदा ना हो, और आप इजीली जैसे ही आपके सामने प्रेपोजिशन है आप उसको सर्कल कर दें, टिक कर दें, जिस भी एग्जाम में बैठे हो आपके दिमाग में चीजें घूम रही हो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ये अब स्क्रीनशॉट ले लिया करें और इस चीज को आप नोट्स बनाते जाए साथ साथ, ताकि आपके लिए आगे आसानियां पैदा हो। आगे आप रिटर्न में होंगे, आप जैसे ही देखेंगे उनको तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। तो ये हमारा जो लेक्चर था, ये सेकंड लेक्चर था अबाउट प्रेपोजिशन। पहले एक लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है, आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें और उस लेक्चर को भी देखें, क्योंकि उस लेक्चर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ताकि आपके आसानी के लिए आप जिस एग्जाम में जाए आपको कोई मसाइल ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसके मुतालिक आपके कोई क्वेश्चन हो, कहीं से समझ ना आ रहा हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अभी मैं थोड़ा साइड पे हो रहा हूँ, आप इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गुड बाय।